हमारे जो अन्य एक महत्वपूर्ण मेहमान रामदास जी आठवले, जो हमारे केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री विभाग के मंत्री है और जो हमारे खास मित्र भी है, तो अभी अभी पधार रहे हैं। तो एक बार हम जोरदार तालियों से उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। शुभेच्छा सरांनी 2 शब्द बोलावे त्याची विनंती केली। महामानव तथागत गौतम बुद्ध आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र भावे अभिवादन करू। आज या ठिकाणी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने त्रैलोक्य महासंघाच्या वतीने आजचा सोहळा इथे ठेवलेला आहे। तो इसलिए मतलब सभी देश के अनेक हमारे बौद्ध लोग और हमारे अम्बेडकरी जनता यहाँ मौजूद है। ब्रह्मचारी लोकमित्र जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनका नाम ही है लोकमित्र। फिर ये क्यों नहीं रहेंगे मेरे मित्र? सभी लोगों के मित्र है। और त्रैलोक्य महासंघ जब स्थापित हुआ था पुणे में, तो शुरू से मेरे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे। लोकमित्र जी हमारे बुद्धिस्ट हैं, इंग्लैंड से यूके से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब भारत में आकर तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का जो शांति का विचार है वो पूरे देश भर में दुनिया भर में पहुंचाने के लिए ब्रह्मचारी लोकमित्र का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं मुंबई में सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करता था, दलित क्रांति की मूवमेंट हमारी चलती थी। तब से इस संस्था से मेरा बहुत नजदीक का संबंध है। यहाँ कई बार मैं 4-5 बार मैं इधर आया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का जब इनॉग्रेशन हुआ तब भी मैं आया था। और हमारे मैत्रेय नाथ जी हमारे अच्छे संपर्क में हमेशा रहते हैं। हमारे पद्मश्री डॉक्टर सुखदेव थोड़ा थे, जो यूजीसी के चेयरमैन भी रहे, और आज जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की है, उस सोसाइटी के वो वाइस प्रेसिडेंट भी है, वाइस चेयरमैन भी है। अर्थशास्त्र पर उनका बहुत बड़ा अभ्यास भी है, स्टडी भी है। और वो मतलब अभी नागपुर में रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में वो प्रोफेसर भी रहे। तो इंटेलेक्चुअल के नाते उनका बहुत बड़ा योगदान अपने समाज के लिए है। यहाँ डॉक्टर राजशेखर जी यहाँ मौजूद है, वेद रत्न जी और नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सब लोग आप लोग इधर मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरी नहीं। लोकमित्र जी का भी भाषण यहाँ इंग्लिश में चल रहा था, उसका ट्रांसलेशन भी किया जा रहा था। और लोकमित्र जी जिस तरह बुद्धिस्ट है, गौतम बुद्ध जी को जिस तरह मानते हैं,
उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा योगदान है। बुद्धिज्म को सम्राट अशोका के बाद जो धम्मचक्र है, धम्मचक्र प्रवर्तन जो सम्राट अशोका के टाइम पर हुआ और पूरी दुनिया भर में अनेक कंट्री में बुद्धिज्म जाकर पहुंचा है। 130-140 कंट्री के लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। दुनिया में मतलब जो विश्व शांति है, विश्व शांति का विचार देने वाला पूरी दुनिया में अगर कौन होगा, उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। और विज्ञान पर आधारित फिलॉसफी, अपना तत्वज्ञान जो है, तत्वज्ञान विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। वहाँ अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अतदीप हो, अगर तुम्हें सही अपने मन को लगता है तो तुम उस विचार को स्वीकारो। मैं बोल रहा हूं कि मेरा बुद्धिज्म बहुत अच्छा है इसलिए तुम मत उसको स्वीकारो। अगर तुम्हारे मन को लगता है कि भाई इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ अर्थ है, उसमें कुछ अपना भला है, तो ये आप उसको स्वीकारना चाहिए। अगर आपके मन को नहीं पड़ता है तो आप मत स्वीकारिए। एक बहुत बड़ी बात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने बताई। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश है, संदेश उन्होंने दिया। उसका कारण यह है कि जब बौद्ध भिक्खु संघ जो होता था, कोई विषय पर जब चर्चा होती थी, तब अनेक मुद्दों पर चर्चा में मतभेद होते थे। उसको लगता था कि ये करना चाहिए, उसको लगता है वो करना चाहिए, तो फिर निर्णय लेंगे कैसा? इसीलिए बहुमत का जो निर्णय है, जिस मुद्दे पर जिस मुद्दे का बहुमत है उसको सबने स्वीकारना चाहिए। उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान में अशोक चक्र है, बुद्धिज्म का प्रतीक अपने संविधान में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान तब लिखा है जब वो बुद्धिस्ट ने बनी थी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी नागपुर में आज के दिन दीक्षा ली थी। और वो दिन जो है, वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है, स्वाभिमान का दिन है। हमें सही आज़ादी मिली है। देश को तो 15 अगस्त 47 को आज़ादी मिली, लेकिन हम लोगों को तब आज़ादी मिली जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बुद्धिज्म को स्वीकारने के लिए यहाँ बुलाया। लाखों की संख्या में लोग इधर आए और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म परिवर्तन किया। बौद्ध धम्म जैसा एक बहुत ही शांति का विचार, मानवता का विचार, समानता का विचार देने वाला धम्म उन्होंने स्वीकारा। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है, स्वाभिमान का दिन है, हमारा सिर ऊंचा करने वाला दिन है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। ये मतलब ये नागलोक जो है, ये बहुत बड़ा 15 एकड़ का एरिया है। गुना में भी आपका काम चलता है। अनेक जगह पर आपके हॉस्टल चलते हैं। जो अपने बुद्धिस्ट स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट है, उनको शिक्षा के लिए आपकी मदद होती है। इसीलिए लोग मित्र जी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट योर वर्क। यू आर हार्ड वर्कर, यू बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया and you marry here in Pune, and therefore your work is very hard work. And I am also the follower of Dr. Baba Saheb Ambedkar. I came from Dalit Conference movement. Now I am running the Republican Party of India. But I am also always your friend because I like your work. Your work is only for the Buddhism. Your work is for the Baba Saheb Ambedkar's philosophy, Baba Saheb Ambedkar's mission. And therefore I am not going to take your more time because another speakers are wanted to speak here. And I want to go. और यहाँ आज अम्बेडकर, गांधी और पटेल
भारतीय चुनाव प्रणाली का उद्भव, इस ग्रंथ का विमोचन यहाँ हो रहा है और इसके लेखक है, राइटर है डॉक्टर राजशेखर गोंडू जी। आप यू आर also from Andhra? Huh? From Andhra? Additional Secretary, Government of Haryana. This is also Marathi. This is Marathi. This is and Marathi. one book is in Hindi. गोंडू राजशेखर। So they released today. अच्छा, this is all books. हाँ, अच्छा, सारे को book देते हैं. this one book is in Marathi, one book is in Hindi. Thank you for that. But you are from Andhra. You are from Andhra, but I am from Andhra. Then this Rajshekhar Guruji is also very good scholar, and you are from Andhra Pradesh, and therefore I am not going to take your more time. आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। आपका प्रोग्राम आगे चलता रहेगा और आपके ये जो संस्था है त्रैलोक के महासंघ जो है, तो आपने 43 एकड़ जमीन को जब ये बड़े मेडिटेशन सेंटर के लिए ली है, वहाँ भी मैं एक दिन जाऊँगा। कुसुम धारा जो है वो कुसुम धारा में जरूर मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन मैं जब वहाँ आऊँगा कुसुम धारा, जब मैं आऊँगा कुसुम धारा तो मैं दे दूँगा जय भीम का नारा। तो हमारे मैत्रीनाथ जी हैं और आपका कलर ब्लू कलर है, मतलब आप सब लोग ब्लू कलर पहनते हैं और एक कलर हमारा रिपब्लिकन पार्टी का कलर है और धम्म का भी है। हाँ, धम्म का भी है, धम्म का भी है। इसीलिए ठीक बात है, वो तो मैं बोला, लेकिन कि आपका काम बहुत अच्छा है और मैं ज़्यादा नहीं वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। अम्बेडकर गांधी पटेल, भारतीय निर्वाचन प्रणाली का उद्भव और राजा शेखर जी ने जो किताब लिखी है तो इसका विमोचन हुआ है, ऐसा ही मैं जाहिर करता हूँ। और इस किताब में जरूर एक लोकतंत्र क्या होता है, निर्वाचन प्रणाली की होती है और बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जो पटेल जी है, इनके संबंध में जो भी उनकी फिलॉसफी है उनके बारे में आपने इसमें जो लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं, जो जरूर मैं पढ़ूँगा। तो इसी तरह मैं फिर एक बार हमारे राजा शेखर जी का आभार व्यक्त करता हूँ, त्रैलोक के महासंघ के प्रमुख लोकमित्र जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपके इस संस्था को मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा, यही मैं आपको आश्वासन देता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।